Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैं ये बताना चाहती हूँ, कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल जी कांग्रेस में थे, उनसे कहा गया, वो बोले मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। बहुत बड़ी अचीवमेंट्स, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर खट्टर साहब आए थे, नहीं बता पाए, चाहे मौजूदा मुख्यमंत्री आए, वो नहीं गिनवा पा रहे हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा का काफ़ी जगह पर विरोध हुआ है, लेकिन उस विरोध को भी उन्होंने दूसरे रूप में लिया और उन्होंने सीधे रूप से कहा कि ऐसी गुलाबी गैंग जो है कांग्रेस की, वो उनका विरोध करा ले, लेकिन कितना भी वो विरोध करा ले, इसका फ़ायदा सीधे रूप से उन्हें मिलने वाला है। ठीक है, सिरसा में दिख तो रहा है, सिरसा में सिटिंग एमपी की टिकट काट दी गई और ठीक ठाक एमपी थी, महिला थी, महिलाओं के नाम की बात करती है बीजेपी। एक महिला पढ़ी लिखी सांसद की टिकट काट के एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो 5-6 पार्टियां छोड़ा है, तो सिरसा में हो रही है ना बीजेपी की खिलाफत अच्छे से। जी, चुनाव नज़दीक आ गया है, एक बार फिर से दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले में डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, आप लोगों की किस प्रकार की तैयारी है? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी की बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से हमने तैयारी की है। जिस प्रकार से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने गांव के दौरे शुरू किए हैं, शहर में डोर टू डोर उन्होंने काम करने का काम किया है, उनकी पूरी टीम जो है जनसंपर्क अभियान कर रही है। जो उनके कार्यकाल में उनकी अचीवमेंट्स थी, चाहे वो बादशाह का एम्स है, चाहे मेट्रो की बात है, धर्मशालाएँ हैं, चौपालें हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, IIM हैं, जो अपने उन्होंने कार्यकाल में जो बड़ी से बड़ी योजनाएं परियोजनाएं रोहतक लोकसभा में वो लेकर आए, ये भी हमारे लिए एक चर्चा का विषय है। और जिस प्रकार से बीजेपी का केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर खट्टर साहब आए थे, नहीं बता पाए, चाहे मौजूदा मुख्यमंत्री आए, वो नहीं गिनवा पा रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी के समय में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में और सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जिस समय लोकसभा में थे, इस क्षेत्र के लिए विकास के उन्होंने बहुत से कार्य करवाए, यहाँ की आवाज़ उठाई और यहाँ का जनमानस ये समझता है कि जो पिछला चुनाव हुआ था, कहीं ना कहीं यहाँ ज़रूर गलती हुई कि उनको पूरी तरह से, आज के समय में हम ये आश्वस्त है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रकार से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने रैलियाँ की हैं और गांव में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आज का युवा आप देख लो, खास तौर से उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी किया था, उसको वो खोलकर देखते नहीं हैं। 2 करोड़ रोजगार देने की उन्होंने बात कही थी। युवा जो है लीगल तरीके से या इलीगल डंकी के माध्यम से विदेशों में जा रहा है। किसान संगठन जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहन बेटियां अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, बहुत बड़े कोई ऐसे संस्थान यहाँ पर आए नहीं हैं, बल्कि बंद ज़रूर हुए हैं। जैसे डाइट खुला था माचरौली में, वो बंद हो गया। तो हम यही समझते हैं, आज के समय में लोग कंपेयर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है अरविंद शर्मा जी और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी, जिन्होंने हमेशा ही लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। उनसे लगातार डायरेक्ट 1 to 1 उन्होंने बात की है और मैं समझती हूँ रोहतक लोकसभा की जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है कि आने वाली जो 25 मई होगी, एक एक वोट हाथ के निशान पर सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को देकर यहाँ से भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। मैडम, मोदी फैक्टर के सामने दीपेंद्र हुड्डा का व्यक्तित्व किस प्रकार से काम करेगा? देखिए, मोदी फैक्टर की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी या 400 पार का नारा दे रही है। 400 पार वाली ऐसी तो कोई बात नहीं लग रही, ऐसी कोई हवा नहीं लग रही। प्रथम और द्वितीय चरण में जो वोटिंग हुई है, जो कम वोटिंग हुई है, उससे तो हमें ये लग रहा है कि आने वाले समय में लोगों का बीजेपी की प्रति जो है रुझान नहीं है, थोड़ी सी धक्काशाही चल रही है। ठीक है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यहाँ पर जहाँ तक रोहतक की बात है, रोहतक लोकसभा में जो चुनाव है, पहले यहाँ से रोहतक से रहे सांसद अरविंद शर्मा जी, जिस प्रकार से हम लोग भी गांव में जा रहे हैं, हम बता पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर पानी की समस्या का समाधान करने का काम किया, हमने शहर में पानी और सीवरेज का व्यवस्था का करने का काम किया, हमने हमारे बड़े से बड़े यहाँ पर पार्क बनवाने का काम किया, हमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लाने का काम किया। एक भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, पार्क, धर्मशाला, चौपाल कुछ बीजेपी बता दें। जो रोहतक लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पर अरविंद शर्मा जी वर्सेस दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ है और दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत ही पॉपुलर हैं, बुजुर्गों में भी पॉपुलर हैं, युवाओं में भी हैं और आज के समय में दीपेंद्र हुड्डा जी का जादू जो है सबके सर पर चढ़कर बोल रहा है और मैं समझती हूँ ये पूरी तरह से वोटों में कन्वर्ट होगा। बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रहती है, वो जात बिरादरी के नाम पर, धर्म जाति बिरादरी के नाम पर ज़्यादा वोट मांगने की कोशिश करते हैं और मैं आज के समय में चाहती हूँ हमारा एक एजेंडा वोट के समय में पैमाना जो है विकास का रहना चाहिए। जो हमारा घोषणा पत्र राष्ट्रीय स्तर पर भी आया है, न्याय पत्र युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो संकल्प लिए जा रहे हैं,
कांग्रेस जो कहती है वो करती है, बीजेपी जो कहती है वो उसका जुमला पत्र है, उसको वो खोल कर भी नहीं देखते। तो मैं समझती हूँ आज के समय में सब लोग समझ चुके हैं और आने वाले न केवल रोहतक लोकसभा क्षेत्र की मैं बात करूँ, पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो रवैया रहा, जेजेपी पूरी तरह से समाप्ति समय हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जब उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हटा दिया, मंत्रिमंडल पूरा हटाना पड़ा, तो इससे लोग समझ रहे हैं कि दैट वाज ए टोटली ए फेल्ड गवर्नमेंट। तो जो फेल्ड गवर्नमेंट में लोग ये समझ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं एक बात प्रथम जी कहना चाहूँगी, इस लोकसभा के चुनाव के बाद इमीडिएटली हमारे विधानसभा के चुनाव हैं, तो लोग इस चुनाव को विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में भी देख रहे हैं। उनका मन बन गया है कि बीजेपी का पूरी तरह से सफाया करने का वो काम करेंगे। चाहे लोकदल की बात हो, वो इतना एग्जिस्ट नहीं कर रही। जेजेपी के तो सारे के सारे जब उनके स्टेट प्रेसिडेंट भी कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पदाधिकारी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और बीजेपी में मुख्यमंत्री बने हैं आज तक उनके जो है स्टेट प्रेसिडेंट, जो प्रदेश के आदरणीय माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के स्टेट अध्यक्ष हैं। सारी जिम्मेवारी आप उनको दे रहे हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। रैलियों में जहाँ भी बीजेपी के नेता जा रहे हैं, खाली कुर्सियों को भाषण देकर आ रहे हैं। और हमारी जो रैलियाँ, हमारे जो गाँव में कार्यक्रम, हमारे जो शहर में कार्यक्रम है, आप देखेंगे लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान कांग्रेस पार्टी में और विशेष तौर से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रति है। डॉक्टर अरविंद शर्मा का काफ़ी जगह पर विरोध हुआ है, लेकिन उस विरोध को भी उन्होंने दूसरे रूप में लिया और उन्होंने सीधे रूप से कहा कि कि गुलाबी गैंग जो है कांग्रेस की, वो उनका विरोध करा, लेकिन कितना भी वो विरोध करा ले, इसका फ़ायदा सीधे रूप से उन्हें मिलने वाला है। देखिए, लोकतंत्र में ये जो हमारे संविधान के तहत है कि लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं, पर्व जैसा होता है और लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको करने का काम करते हैं। एक कैंडिडेट अपनी अचीवमेंट्स बताएं, वो अपने पैम्पलेट्स लेकर जाएं, वो अपनी अचीवमेंट्स बताएं, उस गांव में कितनी बार गए, लोगों से कितना संपर्क किया, लोकसभा में कितनी बार आवाज़ उठाई और जितनी बार भी आवाज़ उठाई तो रोहतक लोकसभा में वो क्या क्या योजनाएं परियोजनाएं लेकर आई। इस तरह से विरोध को मैं बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं मानती। हर एक व्यक्ति का अधिकार है अपनी बात को कहना और जनता का अधिकार है सुनना, लेकिन बीजेपी के लोग भी नहीं सुनना चाहते। बीजेपी के लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि उन्होंने वो हमारे गाँव में कभी आए नहीं और हमने तो इनको वोट दिए थे। आपने सुना होगा कई जगह वो कह रहे हैं भाई पिछली बार तो अरविंद शर्मा जी के हमने वोट दिए थे पर आपने हमारा कुछ किया नहीं। यही तो विरोध है। अगर किसान संगठन कर रहे हैं तो उनको किसान संगठनों की बातचीत करनी चाहिए थी। 3 काले कृषि कानूनों को लेकर, एमएसपी को लेकर हमने तो कहा है कि हम कर्जा माफ़ी करेंगे, एमएसपी की गारंटी देंगे, तो वो ये बताएं कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। और मैं समझती हूँ कोई गुलाबी गैंग नहीं। ये क्या गुलाबी गैंग है? आप अपने जो सहयोगी हैं उनको लेकर जाएं, आप अपने अचीवमेंट्स बताएं, आप अपने घोषणा पत्र पर बात करें, आप बीजेपी की जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको यहाँ पर बताने का काम करें, क्षेत्र के विकास को गिनवाने का काम करें। हर व्यक्ति, अगर आपको जनता का विरोध सहना पड़ रहा है तो आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से गिनवा दें कि क्या है। देखिए, लोकतंत्र में तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है। लोकतंत्र में जो चुनाव हो रहे हैं, सरकार जो है वो जनता ही चुनेगी और जनता के लिए चुनेगी। तो मैं समझती हूँ अगर जनता उनका विरोध कर रही है तो कोई ना कोई कारण रहे होंगे कि क्या कारण है, और वो अपना ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की बजाय अपना बताएं कि वो किसी गांव में कितनी बार गए या उन्होंने किसी क्षेत्र के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। आज भी हमारे झज्जर की सड़कों की जो बद से बदतर हालत है, हमने विधानसभा में वीडियो फोटोज़ ले जाकर इतनी ज़्यादा हमने आवाज़ उठाने का प्रयास किया। ये जो सड़कें हैं, पीने के पानी मतलब बदबू आ रहा है रोहतक में पूरी तरह से। देखो इस समय गंदगी जो पीने के पानी की वजह से कितना धरना प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पर लोग परेशान हैं। हमारे सारे शहीद मतलब जो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से पार्क थे उन पर कब्जा होने लग गया, तो अरविंद शर्मा जी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। विपक्ष के तौर पर हम मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगी कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और केवल प्रत्याशी नहीं, उन्होंने सांसद के तौर पर भी अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार की अमृत योजना के तहत 365 करोड़ का भ्रष्टाचार का अगर आरोप किसी ने लगाया था तो वो अरविंद शर्मा जी ने ही लगाया था। भ्रष्टाचार के आरोप अगर उन्होंने लगाए थे तो उन्होंने ही अपनी बीजेपी की सरकार पर लगाने का काम किया था। और आप उनके पिछले वीडियोस निकाल कर देख लें। पहले वो ये कहते थे कि रोहतक सोनीपत में ही केवल कांग्रेस राज में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने काम करवाए हैं, तो आज वो उन चीज़ों को कैसे नकार देंगे। तो मेरा उनसे अनुरोध है, बीजेपी के प्रत्याशी अपनी अचीवमेंट्स बनाए। और हमने हर जगह गांव में कहा है कि जब वो आते हैं आप उनका स्वागत करें। संवाद करना जनता का हक है और जवाब देना उनकी जिम्मेवारी है। झज्जर हल्के से दीपेंद्र हुड्डा कितनी लीड देने वाली हैं? देखिए, झज्जर हल्के में हमने अपना एरिया जो है बहुत बार कवर कर दिया। हाथ से हाथ जोड़ो, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, ये जो हमारी जन आक्रोश रैली है इसके तहत किया। इस बार हमने संविधान बचाओ जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। अभी हमने कई गाँव के लगातार दौरे कर दिए हैं
और शहर में जो है इस समय हमारा जनसंपर्क अभियान डोर टू डोर चल रहा है। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी मार्केट में डोर टू डोर जो करने का काम किया। मैं समझती हूँ झज्जर विधानसभा क्षेत्र से इस बार आज तक की जितनी जीत हुई है उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए मुझे पूरा भरोसा है झज्जर के हमारे सभी साथियों पर कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से पिछली सारी लीड को तोड़ते हुए झज्जर विधानसभा क्षेत्र से हम सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को, क्योंकि वो काम करना चाहते हैं, मेहनती हैं, शरीफ हैं, मेहनती हैं, काम करते हैं और लोगों से उनका व्यवहार अच्छा है। सब लोग कहते हैं उनसे मिलना बहुत आसान है, सबके बीच में जाते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनके व्यवहार के नाम पर, उनके काम के नाम पर। और जो कांग्रेस पार्टी में उन्होंने सांसद रहते हुए कार्य किए हैं, संसद से लेकर सड़क तक जो लड़ाई लड़ी है, किसानों की लड़ाई लड़ी है, व्यापारियों की लड़ाई लड़ी है, पहलवान बेटियों की लड़ाई लड़ी है और मैं समझती हूँ बेरोजगार युवाओं की जो लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है झज्जर हल्के से हम कम से कम आज के समय में 40,000 मिनिमम मान के मैं चल रही हूँ। झज्जर विधानसभा क्षेत्र आज के समय में 40,000 और आने वाले समय में हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और इस लीड को बढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस हरियाणा में सभी सीटों के जीतने का दम भर रही है, लेकिन जिस तरह से सिरसा में देखा जा रहा है, जिस तरीके से भिवानी महेंद्रगढ़ पे देखा जा रहा है, जिस तरीके से फरीदाबाद में करण सिंह दलाल का देखा जा रहा है, जिस तरह से गुरुग्राम सीट पर कैप्टन अजय यादव का तो क्या लगता नहीं कि आपको इन 5 सीटों पर भीतरघात का बुरी तरह से सामना करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी? ठीक है, सिरसा में दिख तो रहा है, सिरसा में सिटिंग एमपी की टिकट काट दी गई और ठीक ठाक एमपी थी, महिला थी, महिलाओं के नाम की बात करती है बीजेपी। एक महिला पढ़ी लिखी सांसद की टिकट काट के एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो 5-6 पार्टियां छोड़ा है। तो सिरसा में हो रही है ना बीजेपी की खिलाफत अच्छे से। भिवानी महेंद्रगढ़ में बीजेपी के कैंडिडेट की हो रही है ना धर्मवीर जी की खिलाफत, कि आए नहीं, कोई काम विकास के किए नहीं। अब आप देख लें जहाँ भी सोनीपत से इन्होंने टिकट काट दी, खुद ही बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की टिकट काट दी, क्योंकि बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को नकार दिया, अपने सांसदों को नकार दिया, नए नए चेहरे लेकर आ रहे हैं। अब हिसार के सिटिंग सांसद ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी के सिटिंग सांसद पार्टी छोड़कर आ गए। तो आप समझ लें बीजेपी की हवा पूरी तरह से खराब चल रही है। आज के समय में एंटी इनकमेंसी वोट जो है कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस ने जो काम किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने एक से एक अच्छा कैंडिडेट देने का प्रयास किया और कैंडिडेट देने की जुडिक्शन जो है वो हाईकमांड की जुडिक्शन है, उस पर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। हाँ, हमारी पार्टी में टिकट के चाहवान बहुत सारे थे, सभी का मन था कि इस समय जो है बहुत अच्छा एक माहौल बना है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में और बीजेपी की कृष्ण पाल गुर्जर जी का कितना विरोध हो रहा है, आपने देखा सभी सीटों पर यही स्थिति है। और आपका कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस को कहीं भीतरघात का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा? देखिए बिल्कुल नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल जी कांग्रेस में थे, उनसे कहा गया, वो बोले मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, वो कह रहे हैं मुझे चुनाव नहीं लड़ना। और देश के प्रधानमंत्री जब पिछली बार आए थे नवीन जिंदल जी के, तो उनके कोयला घोटालों पर खुद ही देश के प्रधानमंत्री बोल के गए और धक्के से उनको प्राइमरी मेंबरशिप ज्वाइन करवा दी। ठीक है, प्राइमरी मेंबरशिप उनको बीजेपी की दे दी गई और वो दूध के धुले हो गए। बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर उनको कुरुक्षेत्र में उतार दिया। रणजीत चौटाला जी इंडिपेंडेंट थे, वो बीजेपी के नहीं थे, मंत्री हैं, मंत्री उनका एमएलए से इस्तीफा उनका करवा दिया और उसके बाद क्या किया, जिले में ही 1 सेकेंड में उनको प्राथमिक सदस्यता बीजेपी की दिलवा दी गई और उसी समय से उनको हिसार का जो है हिसार में बीजेपी का प्रत्याशी बनाकर भेज दिया। आज के समय में अगर रोष है, बीजेपी के कैडर में रोष है। अभिमन्यु जो अपने आप को कहते हैं मैं बहुत सीनियर था, मेरा टिकट पर हक था, ओम प्रकाश धनखड़ जी कहते हैं मेरा हक था, रामविलास शर्मा जी खुले मन से ये विरोध कर रहे हैं। बीजेपी और जेजेपी ने जो हरियाणा में खेल खेला, ये खेला खत्म हुआ। लोग अब समझ चुके हैं आने वाले समय में बीजेपी की और ज़्यादा दुर्गति होने वाली है, क्योंकि बीजेपी को तो देने के लिए अपने प्रत्याशी ही नहीं मिले और कांग्रेस के पास जो प्रत्याशियों की लाइन लगी हुई थी। तो इस बात का सूचक है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये थी झज्जर हल्के की विधायक और पूर्व मंत्री गीता बुक्कल जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि रोहतक संसदीय सीट पर दीपेंद्र का नाम तो बोलेगा ही, साथ ही उनका काम भी बोलेगा। और उन्होंने सीधे रूप से एक स्पष्ट रूप से संकेत दिया और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो कांग्रेस का घोषणा पत्र कार्य क्षेत्र है और जो घोषणा पत्र कांग्रेस जारी करती है उस पर काम भी करती है, लेकिन भाजपा का जो घोषणा पत्र होता है वो केवल जुमला पत्र होता है, उस पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं होता। आने वाले समय में रोहतक संसदीय सीट के चुनाव परिणाम क्या होंगे यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि पूर्व मंत्री गीता बुक्कल ने रोहतक संसदीय सीट पर दीपेंद्र हुड्डा की जीत का दावा किया और स्पष्ट रूप से कहा है कि
हजारों से नहीं लाखों से जीत जो है दीपेंद्र हुड्डा की इस संसद सीट पर होने वाली है। हरियाणा तक के लिए झज्जर से प्रथम शर्मा।